तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक काइनेटिक एनर्जी गिवन है दो कार्स की, कि सपोज़ एक कोई कार है वो किसी काइनेटिक एनर्जी से जा रही है, आपने उसकी एनर्जी को ज़ीरो कर दिया या फाइनल स्पीड को कर दिया है ज़ीरो ब्रेक से अप्लाई करके, और फोर्स का रेशियो पूछा गया है, गिवन है डिस्टेंस। तो क्या क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस गिवन है, वो फोर्स पूछा गया है। तो रिलेट कैसे होगा ये? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा वर्क डन विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरे तरीके से आप देखो तो ब्रेक जो है वो एक वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये बस मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा था कि आप फटाफट कैसे डिसाइड करते हो कि क्या अप्लाई करना है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो वर्क डन हो रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जिनको ये क्लिक नहीं करता है उन लोग दूसरे भी तरीके से इस इक्वेशन को ला सकते हो। क्या ला सकते हो कि सपोज़ एक्सेलरेशन ब्रेक्स का ए है, तो आप लिखोगे वी स्क्वायर इक्वल टू, पहले जो स्पीड थी उसको मैं वी ले रहा हूँ, तो यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी क्या? वी स्क्वायर बाई 2d, और इस एक्सेलरेशन को अगर आप फोर्स अपॉन मास रखोगे तो यू विल गेट द सेम रिलेशन। तो या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो या इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो, ये 9th का जो मेथड है इधर वाला, दोनों से बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है। अब मुझे एफ ए अपॉन एफ बी निकालना है, और टू सिमिलर कार का मतलब दोनों का मास सेम है। तो फोर्स है बेसिकली कितना? फर्स्ट केस का एम वी स्क्वायर बाई 2d एंड सेकेंड केस का एम वी स्क्वायर बाई 2d का रेशियो है बेसिकली। d1 और d2 अलग अलग है, तो मास को यहाँ से आप कर दो रिमूव। ठीक है, इवन मास को भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है फर्स्ट कार की वो डायरेक्ट गिवन है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड कार है। तो अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? फर्स्ट कार की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई d1 इक्वल टू सेकेंड कार की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई t2। सो दिस इज k1 अपॉन k2 इंटू d2 अपॉन d1। सो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो है 100 अपॉन 225, और डिस्टेंसेस का रेशियो है 1500 अपॉन 1000। ठीक है ना, यहाँ से बस आपका आंसर आ जाता है। इसको कैंसिल कर दो, ये आएगा 10, और इसको कैंसिल करोगे अपॉन 15 आएगा। सो दिस रेशियो इज़ 2/3 विच इज़ योर आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो दो मेथड मैंने आपको बताया डेरिवेशन को, तो ये इसलिए ऐसा बन गया। ठीक है, अगर जिसको थोड़ा दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि F इंटू डी काइनेटिक एनर्जी है, F इंटू डी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से क्या लिख सकता है वो? ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या कर सकता है वो? F इंटू डी को लिखेगा K, तो F की वैल्यू हो जाएगी K/D। तो ये दो लाइन लिखने के बाद वो सीधा ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता है, K1 अपॉन D1 डिवाइडेड बाई K2 अपॉन D2।